खलनायक सीरीज का दूसरा एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं दोस्तों। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये सीरीज हमारी फिल्मों के विलन्स पर फोकस करने वाली है। उनके आइकॉनिक रोल्स, उनका जीवन, उनका करियर, उनकी जर्नी वगैरह वगैरह। आज हम जिन साहब की बात करने वाले हैं उनके बारे में बताने से पहले आपके जहन में 90s की एक फिल्म का एक सीन ताज़ा करा देते हैं। सीन एक राज्य की विधानसभा में घटित हो रहा है। एक एमएलए साहब बोलने उठ खड़े होते हैं, बताते हैं कि फला गांव और आसपास के इलाके में हर साल बाढ़ आती है और उससे बहुत सारी समस्या क्रिएट होती है। वो प्रस्ताव रखते हैं कि गांव के पास नदी पर बांध बनाया जाए, जिससे बाढ़ पर काबू भी पाया जा सकेगा और उस पानी से बिजली बनाकर आसपास के गाँवों की बिजली की समस्या भी हल हो सकेगी। एक अति उत्साही विधायक इस प्रस्ताव के विरोध में गरजता हुआ उठ खड़ा होता है। कहता है, वैसे ही किसानों के खेत में साबुत पानी नहीं पहुंचता और जो पहुंचता है उससे भी आप बिजली निकाल लेंगे तो फसल क्या खाक होगी। पानी में से कोई बिजली नहीं निकाली जानी चाहिए, ये बांध नहीं बनेगा। जय किसान, जय किसान। थी तो ये बचकानी बात, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से पर्दे पर कही गई थी, हम सबको यकीन हो गया था कि हम किसी निहायत ही जाहिल विधायक के रूबरू हैं। बच्चू यादव नाम के उस जाहिल, क्रूर, वहशी विधायक का किरदार निभाया था सयाजी शिंदे ने। ये उनकी पहली मेजर हिंदी फिल्म थी और इसमें उन्होंने अदाकारी के वो जलवे दिखाए कि उनको इग्नोर करना मुमकिन न रहा। लगभग 3 दशकों में फैले उनके करियर के कई पहलू हैं। उनकी जिंदगी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। सयाजी शिंदे का जन्म महाराष्ट्र के सातारा जिले के एक गांव में हुआ। वेड़े कामठे नाम का यह गांव वेन्ना नदी के किनारे बसा हुआ था। जब सयाजी कॉलेज में थे तब नदी पर डैम बनने लगा और उनकी तमाम पुश्तैनी जमीन इस प्रोजेक्ट में चली गई। हालांकि इसी वजह से उन्हें इरिगेशन डिपार्टमेंट में नौकरी भी मिल गई। नौकरी कैसी? वॉचमैन की। तनख्वाह थी 165 रुपये महीना। वो रात में चौकीदारी करते और दिन में पढ़ाई। ये इकलौती नौकरी नहीं थी जो उन्होंने अपने जीवन में की। वॉचमैन के बाद वो क्लर्क बने, बच्चों को पढ़ाया, बैंक में कारकुन बने वगैरह वगैरह। फिर उनके जीवन में आया नाटक। यूं तो बचपन में गांव की जतराओं में उन्होंने कुछ अभिनय किया था, लेकिन सातारा शहर में आने के बाद उन्हें लगने लगा कि इस फील्ड में आगे बढ़ा जा सकता है। वहां सुनील कुलकर्णी नामक एक रंगकर्मी उन्हें गुरु के रूप में मिल गए। उन्हीं ने सयाजी की अभिनय प्रतिभा को तराशा। वहां उन्होंने कई वन एक्ट प्लेज किए। फिर उन्हें समझ आ गया कि इस शौक को अगर जीविका का साधन बनाना है तो बड़े शहर में जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोरिया बिस्तर उठाया और मुंबई की गाड़ी पकड़ ली। मुंबई आने के बाद वह सहकारी बैंक कुर्ला में नौकरी करने लगे। साथ ही नाटकों से मोहब्बत जारी रखी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स पर, मंदिर के प्रांगण में, जहां कहीं भी थोड़ी खाली जगह मिलती वहां उन्होंने प्रैक्टिस की। बोलने की प्रैक्टिस, डायलॉग डिलीवरी की प्रैक्टिस, भाव भंगिमाओं की प्रैक्टिस। एक्ट्रेस रोहिणी अटंगड़ी की वर्कशॉप में बाकायदा ट्रेनिंग भी ली। 1987 में उन्होंने हिजड़ा नाम से एक नाटक किया। इससे उनका पहला क्लेम टू फेम कहा जा सकता है। इस नाटक में उन्होंने किन्नर का किरदार निभाया था और क्या खूब निभाया था। लोग उनकी एक्टिंग देखकर यही समझने लगे कि नाटक वालों ने किसी किन्नर से ही काम करवाया है। पुल देशपांडे और विजय तेंदुलकर जैसे मराठी सेलिब्रिटीज ने भविष्यवाणी कर दी कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। ये उनके अभिनय को मिला पहला प्रशस्ति पत्र था। आगे उन्होंने मराठी के कई नाटक किए, उनमें से बहुत से हिट भी हुए। ऐसे नाटकों में सखाराम बाइंडर का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। इस नाटक ने ही उनकी विलेन वाली छवि का पहला खाका खींचा था। इसके अलावा उन्होंने झुलवा, वन रूम किचन, आमच्या या घरात जैसे कामयाब प्लेज किए। फिर उन्हें मराठी फिल्में भी मिलने लगी। उन्हीं के एक प्ले पर आधारित फिल्म अबोली ने उन्हें महाराष्ट्र भर में पहचान दिलाई। फिर उनके जीवन में आई शूल। 1999 में रिलीज हुई शूल में उनकी कास्टिंग का किस्सा भी दिलचस्प है। दरअसल शूल के लिए विलन की खोज की जा रही थी। प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा और डायरेक्टर ई निवास चाहते थे कि यह रोल कोई ऐसा एक्टर करे जिसको हिंदी ऑडियंस पहचानती ना हो। उन्हीं दिनों फिल्म के हीरो मनोज बाजपेयी ने टाइम्स ऑफ इंडिया में सयाजी शिंदे पर एक आर्टिकल पढ़ा। फिर राम गोपाल वर्मा को उनका नाम सुझाया। राम गोपाल वर्मा ने उन्हें मिलने के लिए बुला लिया। जब सयाजी उनसे मिलने गए तब राम गोपाल वर्मा ने उन्हें 20 सेकंड तक गौर से देखा और बच्चू यादव के लिए उनका नाम फाइनल कर लिया। यूं फटाक से सयाजी शिंदे के हाथ एक बड़ा रोल लगा जिसे उन्होंने यादगार बना दिया। शूल का एक सीन हम शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं। आपको वो सीन भी शायद याद ही होगा जब वो एक पुलिस वाले पर गन तान कर कहते हैं, मन में हंसकर दिखा। बहुत मजेदार सीन था वो। मुझे एक सीन और याद आता है।
बच्चू यादव अपने एक राइवल पॉलिटिशियन का मर्डर करने पहुंचा हुआ है। वो अपने गुर्गे से उसके दिल में चाकू मारने के लिए कहता है। गुर्गा जब चाकू दाहिनी तरफ मारता है तो बच्चू यादव गुस्सा हो जाता है, कहता है राइट में होता है दिल, यही पिक्चर देखते हो तुम। दिल धक धक करने लगा में माधुरी दीक्षित लेफ्ट में हाथ रखती है। लेफ्ट में हाथ रखती है माधुरी क्योंकि लेफ्ट में होता है दिल। इस सीन की खासियत ये कि जब सयाजी गुर्गे को डांट रहे होते हैं तो उनकी आवाज कठोर होती है, लेकिन जैसे ही माधुरी का नाम लेते हैं वही आवाज मुलायम हो जाती है, जैसे माधुरी का नाम तल्ख आवाज में लेना गुनाह हो। उनके इस अनोखे स्टाइल ने ही लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया था। शूल की कामयाबी साउथ सिनेमा इंडस्ट्री तक भी पहुंची। सयाजी शिंदे के पास ऑफर्स आने लगे। उन्हें भारती नाम की एक तमिल फिल्म मिली। ये कोई साधारण फिल्म नहीं थी, ये जाने माने तमिल कवि और लेखक सुब्रमण्यन भारती की बायोपिक थी। एक तमिल कवि का किरदार एक मराठी एक्टर निभाने वाला था जिसे तमिल आती भी नहीं थी। ये रोल कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि सयाजी से पहले ये रोल कमल हासन को ऑफर हुआ था। सयाजी ने इस फिल्म में अपना पूरा अभिनय कौशल झोंक दिया। जो नतीजा आया वो काफी सुखद निकला। फिल्म और सयाजी के हिस्से ढेर सारी तारीफें आई। एक फिल्म क्रिटिक ने सयाजी के बारे में लिखा, राजसी चाल, अजनबियत, गुस्से और जुनून से भरी हुई डराने वाली चुभती हुई आंखें। सच में सयाजी शिंदे इस किरदार के लिए एक शानदार चॉइस रहे हैं। भारती के बाद उनकी गाड़ी साउथ में भी चल निकली। उन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा फिल्मों में जमकर काम किया। खास तौर से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री तो जैसे उनका दूसरा घर ही बन गई। एक से बढ़कर एक तेलुगु फिल्में की है उन्होंने। टैगोर, गुडुम्बा शंकर, अथाडू, सुपर, पोकिरी, चिरुता, अरुंधति, शक्ति, डॉन सीनू, दुक्कुडू, बिजनेसमैन, शैडो, बादशाह जैसी दर्जनों मेन स्ट्रीम फिल्में की। उनकी कुछ मराठी फिल्में भी बहुत अप्रिशिएट की गई। अबोली के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो गोश्त छोटी डोंगरा एवड़ी में उनके निभाए एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने खूब तारीफें बटोरी। हाल ही में आई घर बंदूक बिरयानी में भी उनका काम काफी सराहा गया। हिंदी में भी उन्होंने काफी काम किया। शूल के बाद उनकी फिल्मोग्राफी में खिलाड़ी 420, कुरुक्षेत्र, दमन, जोड़ी नंबर 1, लाल सलाम, अंश, बिग ब्रदर, सरकार राज, संजू और अंतिम जैसी फिल्में रही। अब तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, भोजपुरी, इंग्लिश फिल्मों के नाम नहीं बताते हैं, वरना हमें दर्जनों नाम और लेने पड़ जाएंगे। गूगल आपको सब बता ही देगा। हम तो आपको उनकी चुनिंदा परफॉर्मेंस के बारे में बता देते हैं। बच्चू यादव और भारती पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। इनके अलावा उनकी 3 कमाल भूमिकाओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रंगमंच के आदमी की टॉप परफॉर्मेंसेस में किसी नाटक का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है। सखाराम पेशे से बाइंडर है और एक राक्षसी प्रवृत्ति का पुरुषवादी आदमी है। महिलाओं को दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट देना उसकी आदत नहीं, फितरत है। आखिरकार उसका भी सामना किसी ऐसी औरत से हो ही जाता है जो उसका तमाम मर्दवादी अहंकार छिन्न भिन्न करके रख देती है। असहाय होता जाता सखाराम अपने ईगो की रक्षा के लिए एक्सट्रीम स्टेप उठा लेता है। सखाराम बाइंडर सयाजी शिंदे की बेहतरीन अदाकारी का सिग्नेचर है। इस नाटक में उनसे पहले सखाराम का किरदार मराठी सिनेमा और रंगमंच के दिग्गज एक्टर नीलू फुले किया करते थे। सयाजी ने अगर उनसे बेहतर नहीं किया तो उनसे कमतर भी नहीं किया। 2001 में कल्पना लाजमी की एक फिल्म आई दमन, जो मैरिटल वायलेंस की थीम को एक्सप्लोर करती थी। सयाजी शिंदे ने इसमें रवीना टंडन के वहशी पति का रोल किया था। संजय सैकिया नामक ये आदमी न सिर्फ क्रूर है बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस की दुनिया का रावण नुमा सम्राट है। उसने अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक यातनाएं देने का कोई मौका नहीं छोड़ा है, यहाँ तक कि उसके कहर का शिकार उसकी बेटी तक हो जाती है। सयाजी ने अपनी भाव भंगिमाओं से अपने रोल में इतनी हवानियत भर दी थी कि उनके किरदार से नफरत हो जाती थी। हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है कमांडर पल्लम, जो कि 2023 में आई मराठी फिल्म घर बंदूक बिरयानी का एक अहम किरदार था। पल्लम एक रेबल कमांडर है जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, स्थानीय एमएलए से बदला लेना। कमांडर पल्लम एक गैंग का मुखिया है जिसकी प्रेमिका मारिया विधायक के कहने पर हुए एक पुलिस ऑपरेशन में मारी गई है। अब पल्लम बदला लेने के मिशन पर है। इस डार्क कॉमेडी में सयाजी शिंदे ने शानदार काम किया है। फिल्म में नागराज मंजुळे और आकाश ठोसर जैसे 2 फेमस और सशक्त कलाकार होने के बावजूद सयाजी से आंखें नहीं हटती। इसमें एक क्रेजी सॉन्ग सीक्वेंस है जिसमें तो उन्होंने फोड़ ही दिया है। हम डिस्क्रिप्शन में उस गाने का लिंक लगा देंगे, आप उसे देखकर हमारी बात को और अच्छे से समझ जाएंगे। सयाजी शिंदे 3 दशक से ज्यादा समय से लगातार काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ मराठी फिल्में प्रोड्यूस भी की हैं और उनका एक्टिंग वाला काम भी जारी है। हाल ही में वो किलर सूप नाम की वेब सीरीज में भी दिखाई दिए थे।
आगे और उनके पिटारे से क्या कुछ निकलने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। खलनायक के आज के एपिसोड में इतना ही। अगली बार किसी और खलनायक की जिंदगी में झांकेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए और वादा भी दीजिए कि आप एम बोले तो पर यूं ही प्यार बरसाते रहेंगे।